हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल है तुम्हारे? कैसी चल रही है तुम्हारी टेस्ट की प्रिपरेशन? टेस्ट नंबर 14 में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। डेली बेसिस पे एडिक्विटी के ऊपर बेस्ड ऑन जो पैटर्न्स हमारे पास में है, जो रिसेंट एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर बेस्ड ऑन ये सेशंस हमारे पास में है। और जो हम पढ़ाएंगे पेपर में वही आएगा, क्योंकि पेपर उसी तरीके से डिजाइंड है जिस तरह के आपके लास्ट के जितने भी 8-10 एग्जाम एडिक्विटी ने कंडक्ट किए हैं। हर एक न्यू पैटर्न, न्यू वेराइटी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपका ध्यान पूरा प्रैक्टिस पे होना चाहिए। और ये टेस्ट कहाँ अवेलेबल है? टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो लाइव टेस्ट सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके से टेस्ट यहां पर शो हो जाते हैं। एसएससी सीजीएल 2026 रीजनिंग स्पीड टेस्ट नंबर 14। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देते हो सबके लिए यूजफुल है। इनके सॉल्यूशन आपको मिलते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो अलग से मैंने बना रखी है यूट्यूब पे। 6 बजे डेली आपका आ जाता है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है भाई। सारे के सारे मॉक्स और उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक्स एंड मेथड्स के साथ। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं नेक्स्ट की, बलराम सर ट्रिक्स के साथ में। बेहतरीन मेथड्स एंड ट्रिक्स आप यहाँ पर सीखोगे जो एग्जाम में आपको चाहिए, जो एग्जाम माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। आइए शुरुआत करें। प्रश्न है आपके सामने, YEVA को लिखा जाता है KQHM, लेटर से लेटर की कोडिंग है। और इस तरह के काफी प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं। YEVA को लिखा जाता है हमारे पास में KQHM। रिलेशन अगर हम लोग देखें तो इनिशियली जब भी आप सॉल्व करो इस तरीके से लेटर का ऑर्डर लिख लिया करो। एक बार याद है तो आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो यहां देखो सर, हमारे पास माइनस का 14 है और माइनस का 14 और प्लस का 12 बराबर होता है। ये प्लस का 12 सेम है ये बिल्कुल। यहां देखो प्लस में हमारे पास 12, यहां देखो प्लस में 12, यानी एग्जैक्ट सेम रिलेशन है। फिक्स डिफरेंस का, बस डिफरेंस इसने बड़ा ले लिया। ये कुछ नए चेंजेस में से एक है। यहां देखोगे -14 जो प्लस का 12 होता है। आगे अगर चेक करोगे हमारे पास में तो ए से एम में प्लस का 12 है। यही चीज आपको फिर से लगानी है। 12 5 17, 12 और 11 23, और 12 और 2 हमारे पास में हो जाएगा 14, यानी कि एन। तो सी विकल्प हमारे पास में है जिसमें दे रखा है 12 7 19, यानी कि एस हमारे पास में आएगा। प्लस का 12 करना है, प्लस 12 -14 सेम रिलेशन है। आ गया हो, रिलेशन है KNVG के रिलेशन QIZD के साथ में है। लेटर से लेटर की कोडिंग अप डाउन फॉर्मेट में लिख दो भाई। रिलेशन आपको दे दिया QIZD। एक रिलेशन को पूरा एनालिसिस के साथ में देखो, पैटर्न क्या है, किस तरह का लॉजिक यहां पे फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे K से Q 11 से 17 प्लस का 6 हमारे पास में है, और ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4 है, और यहाँ माइनस का 3 है। संख्याएं सीरीज में हैं लेकिन लॉजिक अल्टरनेट है, चिन्ह अल्टरनेट हमारे पास में है। प्लस का 6 करोगे 7 6 13 हमारे पास में है। माइनस का 5 करोगे एन हमारे पास में आ रहा है। प्लस का 4 करोगे तो हमारे पास वाई है, और माइनस का 3 करते हो तो ई हमारे पास में आएगा। तो ये हो गया एम एन। यहाँ माइनस का 5 था, आई, अच्छा आई से -5 करोगे सी आ जाएगा हमारे पास में। ये डी हो रहा है एक तरीके से, और यहाँ प्लस का 4 है तो ये तो वाई है, और ये माइनस का 3 ई होगा। MDYE कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दिया है। सिंपली एग्जैक्ट यही रिलेशन आपको लगाना है, जो कि है एक सीरीज का लॉजिक। बहुत अच्छा तर्क। नेक्स्ट हो, अगला देखो। लेटर्स आपको दे रखे हैं A = 1, Z = 26, याद आपको होते हैं अच्छे से। ये कहता है डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस ऑफ S एंड K। तो भाई S है 19, K है ये, ऑर्डर आपको याद होता है। पोजीशन में अंतर है 8 का, 8 को लिखा जाता है H, कौन से विकल्प में? A विकल्प में। इसने यही पूछा है, पोजीशन में जितना डिफरेंस है। ठीक है, पोजीशन में तो अंतर 11 से 19 प्लस के 8 का है, ये पोजीशन डिफरेंस है। पोजीशन डिफरेंस के लिए लेटर H होगा। अगर बीच का अंतर बोला होता, दोनों में अंतर समझ लेना, दिक्कत हो जाएगी। बीच में कितने लेटर हैं? तो डिफरेंस है 8, बीच में अक्षर हैं 7, और बीच के अकॉर्डिंग आता जी। ये दोनों सवाल अलग अलग है। बीच के अक्षरों के आधार पे देखना है या पोजीशन डिफरेंस के आधार पे देखना है, दोनों नोट कर लेना, एग्जाम में गलती ना हो। सवाल है यहाँ पे 4 समूह दे रखे हैं, 3 एक जैसे हैं, एक कोई अलग है, अलग आपको छांटना है। पहला समूह है फैक्ट्री, गैरेज और कसिनो। ठीक है भाई, इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रोसर, सेलर, डॉक्टर, पेंटर, मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर। देखो ये तीनों को अगर आप देखते हो तो ये पर्सन्स को, आदमियों को, प्रोफेशनल्स को दर्शा रहे हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन यहां तो क्या हो गया, आदमियों की जगह फैक्ट्री की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, गैरेज की बात हो रही है, कसिनो की बात हो रही है, प्लेसेस की बात हो रही है।
ये हमारे पास में पूरी तरीके से ये जो सेट है ये बाकी तीनों से अलग असंगत डिफरेंट भिन्न होगा और अलग ही आपको यहां पर छांटना था ऑड वन। प्रश्न है हमारे पास 18 का रिलेशन 400, 23 का रिलेशन 625, 14 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो आप देख सकते हो कि सर परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, देखते ही क्लिक होनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में सवाल के दिखते ही क्लिक होनी चाहिए। तो प्लस का 2 करके स्क्वायर कर दिया, प्लस का 2 करके स्क्वायर कर दिया, यहां प्लस का 2 करोगे 16, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आएगा सर, कौन से विकल्प में है, ए में। आ गया। अगला देखो, एस एच का रिलेशन आई टी के साथ में है, एल एम का रिलेशन हमारे पास किसके साथ होगा। तो यहां हमको दे रखा है एस एच और रिलेशन है आई टी के साथ। तो यहां हमने देखा 19 से 9 आ रहा है, माइनस का 10 है, और एच से टी हमारे पास में आ रहा है, यानी कि प्लस का 12 यहां पे है। अगर एग्जैक्ट लगाएं, माइनस का 10 करने पर बी है और प्लस का 12 करने पर वाई है। बी और वाई तो किसी भी विकल्प में हमको नहीं दे रखे, और अगर ऐसा है तो आप पहले से पहले का रिलेशन ना देख करके पहले से आखिरी का चेक कर लो। तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये भी एक तर्क है, इसको फॉलो करोगे तो आ रहा है एन, इधर आएगा एम, ये आपको विकल्प में दे रखा है। तो इन 2x2 में हमारे पास पहले से पहले का भी रिलेशन होता है, पहले से आखिरी का, दोनों कंसीडर करो, किसी एक के आधार पर ऑप्शन सेट होता है। आ गया। नेक्स्ट देखो, जेडपी 54, बीआर 108, सीआर 60, ईटी 120 आपके पास में है। रिलेशन अगर आप देखो तो सर नंबर तो सीधा सीधा डबल है, नंबर तो डबल है, तो ये किसका डबल होगा, 63 का। 63 दो विकल्पों में है, ठीक है भाई। लेटर्स में रिलेशन देखो, ये है जेडपी और इससे आ रहा है बी आर, तो यहां सर प्लस का 2 और यहां भी प्लस का 2, तो प्लस का 2 करोगे भाई हमारे पास में, किस में प्लस 2 करने पर जेड आ रहा है सर, एक्स में, और एल आ रहा है जे में, तो एक्स जे हमारे पास 63 कौन से विकल्प में, ए में। आ गया। अगला देखो, यहां पे प्रश्न है हमारे पास में 12, 6, 9, 22.5। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, संख्याएं जो हैं इनके अंदर एक पैटर्न आपको दिखा, संख्याएं पहले घटी हैं फिर लगातार बढ़ रही हैं, और ये राइट पैटर्न जहां भी दिखे समझ जाओ कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में। डायरेक्ट सीरीज को सॉल्व करने से पहले पता है आपको ये चीज। चलिए देखें क्या हो रहा है प्रश्न के अंदर, ठीक है। यहां सर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो ये हो रहा है आधा, ये हो रहा है सर 3 से 9 आ रहा है 1.5 गुना, ठीक है। ये हो रहा है सर हमारे पास में 2.5 गुना 5/2, ठीक है। तो हर बार मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, 0.5 का था, फिर 1.5 का था, फिर 2.5 का था, अगला होगा 3.5 जो होता है 7/2। तो अगला 7/2 आपको करना है यहां पे। 7/2 करोगे भाई तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर यहाँ पे 7/2 गुना करना है, यानी कि 3.5 गुना, 3 गुना करते तो 66 होता, और फिर 11 जोड़ते 77, और 0.5 का 3 गुना करोगे 3.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरा अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 7 पंजे 35, 3 14 3 17, 1 14 1 15 अपॉन 2 करते हो तो ये 7 2 8 16 7 5 हमारे पास। रही बात दशमलव की हमारे पास में, तो आप दशमलव इसमें लगाते हो तो 7875 इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर आएगा, कौन से विकल्प में, सी विकल्प में। यहाँ पे मल्टीपल्स हमारे पास में बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे अगला देखो 336, 246, 166, 94, 36 -14, आपको गलत संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए भाई गलत देखना है, डिफरेंस देखो, यहाँ -90 का है, यहाँ -80 है सर, यहाँ माइनस हमारे पास में 72 है, और यहाँ हमारे पास में हो जाएगा 58 का। एक चीज गड़बड़ देखो, 90 80 रिदम चल रही थी, यहाँ 70, इधर 60 और इधर 50 है, लास्ट वाला 50 है, 36 में से 14 -14 आ रहा है, माइनस का 50 हुआ है हमारे पास में, यानी कि गड़बड़ पूरी यहाँ पे है, इस 94 में है, इसकी जगह 96 आना चाहिए था, 94 गलत है। गलत टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, रीसेंट एग्जाम में रॉन्ग टर्म पे काफी प्रश्न है। आ गया, यहां देखिए दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ चुनिए, जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ठीक है। कस्टमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये हमारे पास में जो है जीडीपी, यहाँ पे ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये तीनों के तीनों इकोनॉमी को इंडिकेट करने वाले इंडिकेटर्स हैं, इंडिविजुअल एक एक करके जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, और ये एज ए होल पूरे ग्रुप को दर्शाता है। तो अगर हमें अलग छांटना है
तो ये तीनों तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये पूरी कैटेगरी को दर्शा रहा है यहां पे, यानी बाकियों से अलग असंग डिफरेंट भिन्न होगा। आ गया हो। अगला देखो, ये है 3 रो में आपको मिसिंग नंबर के रूप में प्रश्न पूछा है। 15 3 से 252, 11 5 से 246। संख्या इतनी बड़ी आई है कि आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब में घुसना पड़ेगा या मल्टीप्लिकेशन में घुसना पड़ेगा, तभी जाके आपको तर्क यहां पर मिलेगा। अब देखो सर, इसका स्क्वायर करते हो 225, क्यूब की आवश्यकता है नहीं, इसका स्क्वायर 9 क्यूब 27, यहाँ स्क्वायर करो 121, यहाँ स्क्वायर करो 25, क्यूब करो 125। क्या कॉम्बिनेशन है ये देखो, इन दोनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां देखो ए का स्क्वायर है, बी का क्यूब है, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, रिलेशन हो गया हमारे पास में कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर है 81, 6 का क्यूब है 216, तो आ जाएगा 29, हमारे पास में कितना आएगा 297 आएगा, बिल्कुल। कौन से विकल्प? सी में आ गया। यहां देखो, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो देखो भाई, कौन सा इंटरचेंज यहां पे लगेगा। अब देखो, हमें तो संतुलन चाहिए। जैसे तराजू में एक तरफ 1 किलो का बांट है, दूसरी तरफ 1 किलो आम होने चाहिए, तभी बैलेंस होगा, ठीक है। हमें दिख रहा है यहां 784, एक पहलवान खड़ा है बहुत तगड़ा। 784 को कम करने के क्या तरीके हैं? या तो घटाओ या भाग दो। अब ये इतना बड़ा है कि घटाने से भी गरीबी में काम चलेगा नहीं, कंगाली में आटा गीला होगा, भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब इस माइनस को भाग में बदलना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। देखो पूरा बदल के चेक करो, भाग इधर और भाग की जगह माइनस, बाकी सब ठीक है हमारे पास में, ठीक है। भाग और माइनस को हम बदल देते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास में आएगा। 36 इंटू 15, 15 छक्की 90, 9 इधर, 15 थी 45 और 9 54, 540 प्लस 16 का भाग दोगे तो सर 16 चौके 64, 16 नाम ये माइनस 12 पंजे 60, 6 इधर, 12 चौके 48, 6 54, 540। तो हमारे पास 49 इक्वल टू 49 सी विकल्प में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं, कैलकुलेशन को सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी चेक करना होता है 1 बाय 1, चेक करने के बाद चिन्ह चेंज करने के बाद ये आपको दिखता है, कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो। आ गया। यहाँ देखिए, ये कहता है आयत उन लोगों को दर्शाता है नींबू का जूस पीते हैं, एवोकाडो का जूस, ठीक है। नींबू वाले हैं ये हमारे पास में, और संतरे का जूस है त्रिभुज वाले, और हमारे पास में है यहाँ पे व्रत उन लोगों को दर्शाता है जो एवोकाडो, ठीक है भाई। क्या कहता है ये? केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, केवल नींबू, तो भाई बाकी सब कुछ भूल जाओ, हटा दो। केवल नींबू से मतलब है केवल नींबू है 6, दैट्स इट। कौन से विकल्प? ए में। कंडीशन को पढ़ो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगला सवाल देखो, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, कथन कुछ उस तरह के हैं जैसे बहुत कम पूछे जाते हैं। डबल स्टेटमेंट एक साथ दे दिया, ऑल कॉफी एंड मिल्क शेक आर टी, यानी कि पूरा का पूरा जो कॉफी है और भाई मिल्क शेक है, ये सब के सब आ जाएगा टीज में, ठीक है। और नन ऑफ द कॉफी आर मिल्क शेक, भाई इन दोनों में बता दिया कोई रिलेशन नहीं है, ये चीजें आपको कथन में दे दी। अब ये पूछता है सम कॉफी आर मिल्क शेक, इन दोनों में मेरे भाई जब नेगेटिव है तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते पॉजिटिव रिलेशन होगा, डायरेक्ट दे रखा है। अगला, सम टीज आर कॉफी, तो भाई टी और कॉफी, टी और मिल्क, ये तो सम का रिलेशन रखेंगे। मिल्क शेक और टी, मिल्क शेक और टी में भी सम का रिलेशन होगा, तो ओनली सेकंड और थर्ड यहां फॉलो करेगा। आ गया। अगला देखो, दर्शकों की पंक्ति में जॉन बाएं से 87, दाएं से 233वें स्थान पे है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दी रो। एक व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान है, कुछ नहीं करना, जोड़ के और आपको यहां पर एक घटा देना है, ठीक है। और ऐसा तुम करोगे यहां पे तो 40 और 20, 320 माइनस 1, 319 होगा, दैट इज ए विकल्प। आ गया। नेक्स्ट देखो, ए बी का भाई, बी सी की बहन, डी ए की मां, ई सी की का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी सी की बहन है, ये सी हुआ हमारे पास, डी ए की मां है, ठीक है। ई सी का पिता है,
सी का पिता है ई, और डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है? डी जो है वो ई से कैसे रिलेट करेगा? डी इसकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। आगे अगला देखो, 7 व्यक्ति एबीसीडी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ हम पेपर पे ऊपर की तरफ मानते हैं, तो 7 लोगों को बिठाओगे, 4 5 6 7, इन सबका लेफ्ट इधर, इन सबका राइट इस तरफ। नाउ सीधा क्वेश्चन ये कहता है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कोई नहीं है, मतलब ई सबसे राइट है। नेक्स्ट ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 3 लोग हैं, लो भाई। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, अब 2 लोग ए और डी के बीच में, ए इधर तो आ नहीं सकता, ए को इधर ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में एफ थर्ड है हमारे पास, तो बी इधर एफ इस तरफ होगा, बी इधर एफ इस तरफ होगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में जी है। अब क्लियर हो गया भाई साहब, बी और जी यहां पे, एफ इस तरफ। एक नालायक बचा है, कौन सा है हमारे पास में कि सर ए बी सी, सी होगा यहां। पूछा है बी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो भाई बी इधर ई इधर, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 लोग हैं, कौन से विकल्प में? बी विकल्प में। आगे अगला आ जाओ यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास क्रमांक 1 से 6 वाले 6 घरों में एक्स डब्ल्यू के ऊपर विषम संख्या वाले घर में रहता है, जेड डब्ल्यू और वाई के बीच में रहता है, वाई किसी सम संख्या वाले फ्लोर पे नहीं रहता है। कंडीशंस आपको दे रखी है, और ये कुछ फ्लैट वाली सिचुएशन है हमारे पास में, इस प्रकार से यहां पर रहेगी। अब देखो इसने कहा यहां पे एक्स डब्ल्यू के ऊपर वाले विषम संख्या वाले घर में रहता है, ठीक है। डब्ल्यू के ऊपर कोई विषम घर है, उसमें रहता है। विषम है हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास ये, ठीक है। तो देखो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है कि सर एक्स और डब्ल्यू ऐसे हो जाए, या फिर हमारे पास में एक्स तीसरे पे हो, डब्ल्यू यहां हो जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, नीचे आ नहीं सकता विषम के आधार पे। आगे आ जाओ, जेड डब्ल्यू और वाई के बीच में रहता है, डब्ल्यू और वाई के बीच में जेड रहता है, और वाई किसी सम संख्या वाले घर में नहीं रहता, यानी वाई भी विषम पे रहेगा। वाई इधर तो आ नहीं पाएगा, वाई इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। और इनके बीच में जेड रहता है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे जेड हमारे पास में यहां पर रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू और वाई के बीच में जेड रहता है, वाई रहता है विषम संख्या वाले फ्लोर पे, यानी कि वाई यहां पे और इनके बीच में जेड रहता है, ठीक है। आगे देखो, वी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, वी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है हमारे पास में, तो घर संख्या 4 में कौन रहेगा, ठीक है। देखो यहां ये पॉसिबिलिटी तो कंप्लीट ही हमारे पास में नहीं हो रही है। सबसे सटीक जो पूरी व्यवस्था के साथ हमारे पास मारा है वो ये, जिसमें चौथे फ्लोर पे रहेगा जेड। सारी कंडीशंस को अगर आप ध्यान में देते हो तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। आ गया, यहां देखो ये है हाउस नंबर 71। आपको समान पते का पता लगाना है, कौन सा पता समान हमारे पास में होगा। देखिए हाउस नंबर 71 ठीक है, सभी में रोज विला नैनीताल। यहां देखो उत्तराखंड है मेरे भाई, तो पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल ये आंसर नहीं हो सकते, उत्तराखंड ही आंसर होगा, सी विकल्प। आ गया, अगला देखो, ये हमारे पास टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी का सवाल हो जाता है, असमानता की जांच का। इसमें आप देखो टी से पी का पाथ आपको चेक करना है, तो टी से एन आए, एन से एम आप जा नहीं सकते, तो एम से जेड भी नहीं जा पाओगे और जेड से पी नहीं जा पाओगे, पाथ नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। ये जेड की तरफ ओपन है, जेड से एन का पाथ देखो, तो जेड से एम, एम से एन बिल्कुल है, वरीयता भी है, सेकंड वाला करेक्ट होगा, ओनली सेकंड हमारे पास यहां पर जो है वो सही होगा। कौन से विकल्प? डी में। आ गया, अगला देखो, यहां देखो हमारे पास में एक पासे की 3 स्थितियां हैं, डी वाले फलक के विपरीत फलक पर हमारे पास में क्या आएगा? डी के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो देखो भाई यहां पे ए और बी है, यहां पे ए और बी है, 2 सतह समान हैं तो बची हुई सतह विपरीत होती है, डी का विपरीत हो गया एफ, सीधा कॉन्सेप्ट। आ गया, यहां देखिए ये है दर्पण छवि हमें देखनी है, तो एस कुछ इस तरीके का है, ऐसा एस ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एस हमारे पास यहां तो नहीं है, और एस यहां तो गड़बड़ ही बना रखा है इसने, ठीक है।
पिन देखा, एस देखा, दोनों में है। इसमें देखो पोजीशन डिफरेंट है, बी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ये जो लीफ पत्तियां जैसी लगी हुई हैं, ये लाइन के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ टेंड कर रही है। आ गया हो। यहां देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हमारे पास में है। यहां तो आप देख सकते हो सारे ही ट्राइंगल्स हमारे पास में डिफरेंट हैं, अलग अलग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और सिंगल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 के अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं है। कौन से विकल्प? सी में। क्या ही मतलब सिंपल लड्डू सा सवाल आपके सामने आ गया हो। यहां देखो कुछ इस तरह के सवाल रिसेंट एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इनसे परेशान हुए हैं। 10% भी सही इनका आंसर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी तुक्के में कर रहे हैं या फिर सही सोच के कर रहे हैं, नहीं कहा जा सकता। चलिए, यह है कई महानगरों में शहरी वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पे पहुंच चुका है, जिसके कारण सरकार को वाहन उत्सर्जन मानकों को सख्त करना पड़ा है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी कई उपभोक्ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआती लागतों को लेकर चिंताओं के कारण हिचकिचा रहे हैं। औद्योगिक उत्सर्जन भी वायु गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिक उत्सर्जन की बात कर दी, ऊपर इसने इलेक्ट्रिक पे टेंड करने और वाहनों के प्रदूषण की बात कर दी, जिसके लिए केवल परिवहन क्षेत्र में बदलाव से परे व्यापक सुधार करने हैं। केवल परिवहन से नहीं होगा, इतना इसने कहा। ध्यान से पढ़ो, 2 बार रीड कर लो। इस तरह की चीजें और न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हो तो भाई तुमको ऑलरेडी इसका एक आइडिया रहता है, जल्दी रीड करके जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। वाहन उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। भाई ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला इसने बोला कारण है। प्राथमिक है, सेकेंडरी है, मेजर कारण है, माइनर कारण है, पहले नंबर पे यही कारण है, कुछ नहीं कहा। पर्यावरणीय लाभों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में व्यावहारिक बाधाएं हैं। ये बात इसने बोली है कि पर्यावरणीय लाभ तो हैं इलेक्ट्रिक वाहनों में, लेकिन व्यावहारिक जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शुरुआती लागतें, ये चिंताएं हैं। वायु प्रदूषण के समाधान के लिए बहुक्षेत्रीय नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चीज इसने बोली है, व्यापक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। एजिटिस इसी को दोबारा कोट कर दिया जो पैसेज की लास्ट लाइन है, यानी कि सेकंड और थर्ड हमारे पास यहां पर जो है दोनों फॉलो करेंगे। आगे यहां देखो, कथन है केवल 3.5 से अधिक जीपीए वाले छात्र ही ऑनर सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं। एक कंडीशनल वर्ड आ गया, दैट इज केवल। ठीक है, ये कंडीशनल शब्द अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये एक शर्त है, इसमें अब संभावनाएं खत्म हो गई सोचने की। ठीक है, 3.5 से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, शामिल हो सकते हैं। माइकल ऑनर सोसाइटी में शामिल हो गया है, मतलब माइकल की जीपीए 3.5 से ज्यादा है, सीधा सा हिसाब किताब है। ओनली शब्द आ गया। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इस टेस्ट में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टेस्ट में। पूरे जोश के साथ सॉल्व करो, अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मार्क करो।